नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पुरानी कहावत है, घायल की गति घायल जाने। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं। अभिषेक तो एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे। तब से वो बैठ करके अलाइनमेंट ही कर रहे थे। वो कौन से अलाइनमेंट कर रहे थे, जरा उन पर भी रोशनी डालेंगे। पर ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद क्या किया? वो पहुंच गई अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। कुछ विजुअल आ गए हैं दोनों के, तीनों के। केजरीवाल बुके दे करके उनका स्वागत कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी भी फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। अंदर ड्राइंग रूम में बैठ करके चर्चा चल रही है। अब क्या चर्चा हुई होगी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बीच में, इसका अंदाजा लगाना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। जो मैंने कहा कि घायल की गति घायल जाने। अभी कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल के 7 एमपी, राज्यसभा के एमपी टूट करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं। इनमें राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल से लेकर के हरभजन सिंह और पंजाब के इनके कई एमपी शामिल हैं। अच्छा, उसी अवस्था से ममता बनर्जी भी आजकल गुजर रही हैं। कलकत्ता में उनकी नाक के नीचे 80 में से 58 या 60 एमएलए निकल गए और उनको पता नहीं चला। उस राज्य में, उस कोलकाता शहर में, जहां वो 15 साल तो मुख्यमंत्री ही रही हैं और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं, पश्चिम बंगाल से सांसद भी रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके सूत्र ना होंगे या उनका तंत्र विकसित ना हुआ होगा, लेकिन फिर भी 58-60 एमएलए को वो रोक नहीं पाई। पार्टी ना केवल उनको हर कदम पर चुनौती दे रही है, उनके फैसलों को चैलेंज कर रहे हैं उन्हीं के अपने विधायक और नेता। बल्कि आज तो हालत ये हो गई है कि उनकी पार्टी उनकी आंखों के सामने टूट रही है, उनके हाथों से फिसल रही है और वो किम कर्तव्य विमूढ़ है, कुछ नहीं कर पा रही है। अरविंद केजरीवाल तो खैर एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं। अभी वो भी दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारे थे और उसके बाद आप जानते हैं कि बिहार का भी चुनाव हुआ, बीजेपी जीती। अब बंगाल में ममता बनर्जी हार गई। अरविंद केजरीवाल 2013 में मुख्यमंत्री बने थे और जब तक ये विधानसभा के चुनाव नहीं हुए तब तक मुख्यमंत्री बने रहे। ममता बनर्जी 2011 से मुख्यमंत्री थी पश्चिम बंगाल की, 15 साल रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरीके की आंधी चल रही है और सनातनी जिस तरीके से एकजुट दिखाई दे रहे हैं, उससे पूरे इंडी खेमे में या कहें कि मोदी विरोधियों में एक खौफ का वातावरण पैदा हो गया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लुटी पिटी ममता संभवतः संभवतः 8 जून को यानी सोमवार को अपने दिल्ली में रहते हुए संसदीय दल में भी विभाजन होते हुए देखने के लिए अभिशप्त होंगी। जी हाँ, सोमवार के लिए बताते हैं कि इनके 20 से 22 सांसदों ने, किसी का कहना है कि 18 से 20, किसी का कहना है कि नहीं 20 से 22 सांसद टूट रहे हैं
स्पीकर से उन्होंने समय मांगा है और सबके संयुक्त हस्ताक्षरों वाला एक पत्र स्पीकर को जाने वाला है, जिसमें यह कहा जाएगा कि हम असली टीएमसी हैं, जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं या ममता बनर्जी के संगी साथी बाकी के एमपी हैं, हमें उनसे अलग बैठने के लिए हमारी लोकसभा में व्यवस्था की जाए और हमें मान्यता दी जाए। ये अभी देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सांसदों का धड़ा अलग हो रहा है, टूट रहा है, इसका नेतृत्व कौन करने जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से भान है, जानकारी है कि विधायक दल तो टूट चुका, अब संसदीय दल के टूटने की बारी है, क्योंकि जब जब इन्होंने बैठकें बुलाई हैं तब तब संसदीय दल के भी अधिकांश सांसद उन बैठकों से नदारद रहे हैं, गायब रहे हैं। एमएलए पहली बैठक में 4 मई को नतीजे आए, 6 मई को अधिकांश विधायक थे, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने उनसे कहा कि अभिषेक बनर्जी की स्तुति करो, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा उन्होंने, उनके नेतृत्व में पार्टी ने, वहां से खटास पैदा हो गई। बहुत सारे एमएलए उसी समय उखड़ गए और उन्होंने कहा कि ये तो हार का ठीकरा जिसके सिर पर फोड़ना चाहिए, जो इन हरकतों के लिए और पार्टी का भट्टा बैठाने के लिए जिम्मेदार है, ये तो उनकी शान में तालियां बजवाना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि हम उनको कॉर्निश करें कि जहां पना आपने बहुत अच्छा काम किया, तो सत्ता से पार्टी को बाहर करवा दिया। और ममता बनर्जी फिर भी अपने भतीजे पर रीझती रही। तो वहां से शुरू हो गया था मामला और फिर मई का आखिर आते आते पार्टी टूट गई, विभक्त हो गई और स्पीकर ने भी ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता स्वीकार कर लिया, नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया, एलओपी की उनको चिट्ठी जारी कर दी गई और विधानसभा में ऑफिस भी। तो लगभग वैसा ही दृश्य संसद के भीतर भी देखने को मिल सकता है 8 जून को, और वो भी जो इस समय लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, जो इनकी सर्वमान्य नेता हैं और जो पार्टी की सर्वे सर्वा हैं, उनकी दिल्ली में मौजूदगी के समय ये पार्टी का विभाजन हो सकता है, संसदीय दल का विभाजन हो सकता है। और उसके बाद एक्चुअल में असली खेल शुरू होगा। ऋतुव्रत बनर्जी ने आज प्रेस से बातचीत करते हुए, एक इंटरव्यू देते हुए अलग से ये भी कहा है कि 20 से 22 सांसद मेरे संपर्क में हैं। यानी जो असली खेल की मैं बात कर रहा हूं वो है पार्टी का विधिवत विभाजन, और असली टीएमसी किसके साथ है इस पर दावेदारी और फिर कानूनी दांव पेंच। अरविंद केजरीवाल के संपर्क में तमाम वकील रहते हैं। अरविंद केजरीवाल तो लिटिगेशन के मामले में अदालतों में बहुत सारे चाहे अनचाहे भी मुकदमे ले जाने और लड़ते रहने के बहुत अनुभवी नेता हैं। मुझे लगता है कि सर्वाधिक अनुभवी नेता वही हैं। तो अरविंद केजरीवाल उनके लिए बड़े काम के हैं, और वैसे भी दिल्ली में वो भी हारे हैं और अभी हाल ही में बंगाल में ममता बनर्जी भी हारी हैं। तो एक दूसरे का गम गलत करने का इससे अच्छा मौका और क्या होगा। अभिषेक बनर्जी को एक दिन पहले ममता बनर्जी ने इसीलिए भेजा था कि वो लीगल टीम से बात करे। जो बंगाल में हो चुका है
यानी 80 में से 58 तो घोषित रूप से ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के साथ आ गए थे। अब यहां भी संसदीय दल अगर टूटने के कगार पर पहुंच गया है तो इसको चैलेंज कैसे किया जाए, और जो कुछ वहां विधानसभा के अध्यक्ष ने फैसला दिया है ऋतुव्रत बनर्जी को स्पीकर नेता प्रतिपक्ष घोषित करके, उसको कैसे चैलेंज किया जाए, कौन से पॉइंट हैं, कौन से कानूनी दांव पेच हैं, क्या संभावना है इस बात की। तो जो होने जा रहा है उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अभी से बुआ भतीजे ने जैसे नींद से जागे हों और अब हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरीके से इन चीजों को रोका जाए, और सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल सकता है तो उसके लिए प्रयास किया जाए। वहां तो स्पीकर ने उनको जो नेता प्रतिपक्ष का ऑफिस है उसकी चाबी भी दे दी, उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया, सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल गई है, लेटर मिल गया है, वहां वो सरकारी कागजों में, विधानसभा सचिवालय के कागजों में नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, और मजबूती के साथ उनके साथ वो सब एमएलए खड़े हुए हैं। उनमें से एक भी एमएलए ने ये नहीं कहा है कि हमारे सिग्नेचर फर्जी हैं। तो देखिए 3-4 चीजें हैं जिनकी वजह से बुआ और भतीजे दिल्ली पहुंचे हैं। इनके पहुंचने की दूसरी वजह 8 जून को ही अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने फोर्जरी के मामले में, फेक सिग्नेचर करने के मामले में, जालसाजी के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में जांच करते हुए तलब किया था, समन जारी किया था। समन के विरोध में वो हाई कोर्ट चले गए थे कि इसको खारिज किया जाए। हाई कोर्ट ने उनकी ही खारिज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि 8 जून को सीआईडी के सामने पेश होइए और जांच में सहयोग करिए। सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, क्योंकि इनको पता था कि हाई कोर्ट ने मेरिट के आधार पर ही वो आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिले ना मिले, मिले तो किस रूप में मिले, इसलिए बुआ भतीजे आगे पीछे कोलकाता से कम दिल्ली आ गए कि 8 तारीख जो भुगतनी पड़ सकती है कलकत्ता में रहते हुए, और अगर ये दफ्तर नहीं गए तो वो इनके घर पे आ सकते हैं। गिरफ्तारी की भी तलवार है, फोर्जरी का मामला है। इन्हीं में से ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा समेत 10 से 12 एमएलए ने ये कह दिया है सीआईडी के सामने कि हमारे उस दस्तावेज पर, लेटर पर हस्ताक्षर थे ही नहीं, फर्जी बनाए गए थे, कहीं से स्कैन करके उस पर पेस्ट कर दिए गए थे, जो चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का लेटर अभिषेक बनर्जी के हस्ताक्षरों से स्पीकर को पहुंचा था। तो उसकी जांच चल रही है, उसमें सहयोग तो करना पड़ेगा देर सवेर, और यह मामला संगीन है, गंभीर है, इसका सामना तो उन्हें करना पड़ेगा। दूसरा मसला है, तीसरा मसला है। एक मसला तो ये हो गया कि आकर के लीगल टीम से बात करें, आगे संसदीय दल में भी टूट फूट होती है तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोका जाए, कैसे चैलेंज किया जाए, कैसे स्टे कराया जाए। विधायक दल में जो टूट फूट हुई है उसको कैसे यही रोका जाए, स्टे कराने की कोशिश की जाए सुप्रीम कोर्ट से। तो लीगल टीम में है ना, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी है, और 1-2 होंगे। तो उनको ये, इतना तो पार्टी के पास फंड होता ही है। अभी तक तो सरकार के खजाने से जाता था जो भी लिटिगेशन के मामले होते थे, अब पार्टी फंड से जाएगा। तो अपनी जेब से तो ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी दे नहीं रहे हैं, पार्टी का मामला है तो पार्टी के फंड से ही जाएगा। पैसे की तो कोई कमी है नहीं इनके पास, 15 साल मुख्यमंत्री भी रही हैं और अभिषेक बनर्जी ने भी कमाया ही है। इसलिए एक वो मसला,
तीसरे, इंडी गठबंधन की 8 जून को ही बैठक रखी गई है। अब इंडी गठबंधन के दलों में भी कांग्रेस को लेकर के बड़े गहरे मतभेद हैं। कांग्रेस के तौर तरीकों को लेकर के बड़े गहरे मतभेद हैं। डीएमके तो ये कहते हुए इंडी गठबंधन से और कांग्रेस से किनारा कर चुका है कि विधानसभा चुनाव हमारे मिलकर के साथ लड़ी कांग्रेस, और जब हम सत्ता से बाहर हो गए तो कांग्रेस ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया और वो टीवीके के साथ चली गई, विजय के साथ चली गई, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे। इसलिए हम ना अब गठबंधन में हैं और ना हम कांग्रेस के साथ हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, जिनसे मिलने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं, सबसे पहले उन्हीं के पास गई। अरविंद केजरीवाल काफी समय पहले, जब ये लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि हम अब इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, हम अलग हैं। तो वो भी नहीं बैठक में आएंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि वाम दल आते हैं या नहीं आते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास इस बैठक में भाग लेंगे, लेकिन सीपीएम के ही महासचिव एम.ए. बेबी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी भेजी थी और उस चिट्ठी में पूछा गया था कि केरल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान खुद खड़गे ने, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने ये कहा था कि ये कम्युनिस्टों का अंदरूनी गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आप पहले इस पर स्पष्टीकरण दीजिए कि ये गलत बयानी क्यों की गई। तो अभी ये क्लियर नहीं है। हालांकि जॉन ब्रिटास को नामित कर दिया है कि वो मीटिंग में शामिल होंगे, लेकिन अभी तक भी खड़गे ने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसलिए वाम दलों का भी पक्के तौर पर अभी ये कह नहीं सकते कि वो मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे आ रहे हैं ये पता है, शरद पवार की तबीयत उनको इजाजत देती कि नहीं देती है ये देखना होगा, लेकिन हो सकता है कि अपनी जगह अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भेज दें। ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चेहरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी कांग्रेस से नाराज हैं। वो बैठक में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अखिलेश यादव तो आ ही जाएंगे, अखिलेश यादव को तो कोई दिक्कत है नहीं। उस बैठक में जरा ये देखना भी दिलचस्प होगा कि नेतृत्व का प्रश्न उठता है या नहीं उठता है। ममता बनर्जी जब चुनाव हार गई, जब मुख्यमंत्री नहीं रही, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अब तो मैं आजाद पंछी हूं, आजाद परिंदा हूं, पूरे भारत में जाऊंगी और इंडी गठबंधन को फिर से सक्रिय करूंगी। यानी सपना तो उनका ये है कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व वो करें, पर क्या कांग्रेस बर्दाश्त करेगी इस चीज को? और कांग्रेस क्यों उनको अपना नेता मानेगी? या दूसरे जो दल हैं इंडी गठबंधन के, वो क्या ममता बनर्जी को अपना नेता मानेंगे? और चूंकि ममता बनर्जी केवल पश्चिम बंगाल की नेत्री हैं और कांग्रेस अभी भी पूरे भारत में है, राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन संगठन तो हर जगह है। और अखिल भारतीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही है। तो ये 8 जून वाली मीटिंग पर भी कम से कम राजनीति के हम जैसे विद्यार्थियों की जरा नजर रहेगी कि होने क्या जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं
तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।